चारों युग में कैसे हुई लड़ाई, क्यों महादेव को करना पड़ा न्याय। ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। ये कहानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम सब मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह बातें सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों युग एक साथ आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कि हम सब में बड़ा कौन है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहां चलते हैं। भोलेनाथ ही आदि और अनंत हैं। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं, वही हमें बताएंगे कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग कहते हैं, द्वारपाल हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदीश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं। उसके पास भगवान शिव ने चारों युगों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो, तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह कैसे, यह मुझे बताओ। तब सतयुग भगवान शिव से कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो केवल उसके गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की बात को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा ले जाएं ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज में भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, बराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते। प्रभु, अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे शासन काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, राम रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए।
हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि हे प्रभु, दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासनकाल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से परिपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। बेशक विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। हे भगवंत, अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धागण एकलव्य, गुरु द्रोण, जरासंध, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु बलराम भी स्वयं मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में तो बड़ा मैं। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। उनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरियां पाई गई थी, और जिनके शासन काल में कमजोरी वाले मनुष्य हों, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधाएं हैं। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बातें सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही विवाद में उलझ जाएंगे। महादेव, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों युगों की परीक्षा लूँगा, और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि भगवंत, आप जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है कि प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक लोहे का बरसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया, और उसी वर्षा के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा, तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहने लगे कि सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस बरसे में रखे चावल को बनाना है, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा, और मेरे यहाँ जितने गण हैं वो सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया। कहा कि जाओ बेटे, इस बरसे में चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के सभी गणों को भोजन करवाओ। अपने महाराज का आदेश सुन करके सतयुग का आदमी चलता है और वहां आकर के देखता है कि उस बरसे का भार 100 टन से भी ऊपर है। पर वह तो सतयुग का व्यक्ति था, बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी। खोदने के बाद पेड़ों को काट करके लाया और फिर उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद बरसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया, और चावल उठाया और बरसे में डाल दिया, और बरसे में पानी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल बरसे में चावल बन गए, तब उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। अपना कार्य पूरा करके वह अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु,
मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग ये सब देख रहे थे। फिर भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह वर्षा जो रखा है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूँ और इसी के समान दूसरा वर्षा बना देता हूँ। तो त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसे आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे हजारों टन का वर्षा रखा हुआ है, उसमें जो चावल रखा हुआ है उसे बनाना है, पकाना है और चावल पक करके तैयार हो जाए तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति बड़ा ही बलवान था। वह उस वर्षे के पास आया, पास में एक भट्टी खोदी और उस वर्षे को दोनों हाथों से उठाकर भट्टी पर रख दिया और ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद उसमें चावल डाला, पानी डाला, चावल पक करके तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने जो भगवान शिव के गढ़ थे उन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस वर्षे को हटा दिया। अब भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा वर्षा उस तलहटी में दिखाई दे रहा है और हजारों टन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है वह सभी गणों को भोजन खिला सके। वहां पर द्वापर युग ने भी एक भीम जैसा ताकत पर बड़ा ही बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर दिया और कहा कि जाइए देखिए, तलहटी में वर्षा रखा हुआ है, वहां रखे वर्षे में उस चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। वह देखता है कि वर्षा आकार में बहुत बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने एक भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उसने उस वर्षे को दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति आसानी से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस वर्षे को उठाया और उठाकर जैसे तैसे खींचकर नीचे अग्नि जलाई और उसमें चावल डाल दिए और जब चावल पक गए तो भगवान शिव के उन सभी गणों को भोजन करा दिया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है, हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। वहां पर द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो वर्षा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा। लेकिन तुम्हें जब परीक्षा देनी है तो मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत अधिक है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती है, त्रेता युग के मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती थी, द्वापर युग में 1000 वर्ष होती थी और कलयुग तुम्हारे शासनकाल में आयु मात्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि हे प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो न्याय करते हैं, सबको मौका नहीं दिया जा रहा है, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे। कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग कलयुग पर हंसने लगे। भगवान शिव भी कलयुग की बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने 1000 टन के वर्षे को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा
वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है, महाराज आप इस एक वर्षे की बात करते हो, ऐसे हजारों वर्षे भी हमारे सामने हों तो भी हमें परेशानी नहीं है। जब उस व्यक्ति की बातों को तीनों युगों ने सुना तो वह हंसने लगे। बोल रहे थे कि छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युग के मनुष्य की आयु तो बहुत हुआ करती थी। यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के व्यक्तियों की आयु 21 हाथ, त्रेता युग के व्यक्तियों की आयु 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्तियों की आयु 7 हाथ हुआ करती थी। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर के वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में पहुंचा। तलहटी में जाकर उसने देखा कि वर्षे का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे नहीं उठा पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस वर्षे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। वर्षा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसने नीचे भट्टी खोद कर तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। वर्षे में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। वर्षे के नीचे भट्टी खोदी और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल पक भी गया। और जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गढ़ों को एक कतार में बैठा दिया। उन गढ़ों से कहा कि आप मेरा साथ दें, आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गढ़ चलते हैं और चावलों को बाल्टी में भरकर सभी गढ़ों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गढ़ खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन 4 बचे शेष गढ़ों को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद उस वर्षे को साफ किया और वर्षा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश हुआ, कहने लगा शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि हे प्रभु, आप निर्णय कीजिए और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत करके वर्षे को उठा करके अग्नि में रख दिया और स्वयं ने मेरे सभी गढ़ों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वर्षे को उठाया, भट्टी पर रखा, उसमें चावल पानी डाला और उसे पकाया, सबको खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु आपने देखा कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए कितना विशाल वर्षा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस वर्षे में चावल बना लिया। मेरे इतने गढ़ थे कि अगर बाल्टियों से परोसता तो वह शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसने उनमें से ही 4 गढ़ अपनी सहायता के लिए बुलाए कि हम में बड़ा कौन है। वह स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब युग, माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक हो, जैसा शासन करते आए हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए, और वे इतना मूर्ख थे ये नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। और आगे आने वाले युग में
वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा युग कलयुग होगा।